नेक्स्ट हम देखते हैं जो चार्टर था, ये जो यूनाइटेड नेशन चार्टर हमने अभी डिस्कस किया, इस चार्टर को कब साइन किया गया था? इसको साइन किया गया था, आप ये याद रखिएगा कि ये साइन कब किया गया था, 26 जून 1945 को। ओके, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछ लेता है एमसीक्यूज में कि लास्ट कंट्री कौन सी थी जिसने यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन किया था? वो थी पोलैंड। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be the United Nations, which is abbreviated as United Nation, UN. ओके, एंड इसको हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र के नेम से जानते हैं, एंड इसी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. एंड ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से. एंड इस टॉपिक के अंडर हम जानेंगे इसके फॉर्मेशन के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये कैसे बना, एंड इसके स्ट्रक्चर के बारे में एंड फंक्शन के बारे में भी जानेंगे. एंड ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से. एंड so without any further ado, let's start with the topic which is the United Nations. तो सबसे पहले हम जानेंगे यूनाइटेड नेशन आखिर है क्या. यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1945 में. ठीक है, आप ईयर याद रखिएगा, 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था. एंड इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे कि इसको कैसे इस्टेब्लिश किया था, वो हम देखेंगे. नेक्स्ट हम जानेंगे इसके एम के बारे में, यूनाइटेड नेशन का मेनली पर्पस क्या था वो हम देखेंगे. तो इसका पर्पस था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय में शांति एवं सुरक्षा कैसे रखी जाए, कैसे मेंटेन की जाए, वो देखता है यूनाइटेड नेशन. नेक्स्ट, टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय में सामाजिक और आर्थिक विकास कैसे किया जाए, उसको प्रमोट कैसे किया जाए, तो ये यूनाइटेड नेशन देखता है. एंड द लास्ट वन इज टू प्रमोट ह्यूमन राइट, मतलब कि मानव अधिकारों की रक्षा करना. ये देखता है कि हमारे ह्यूमन राइट्स कैसे प्रमोट की जाए, हमारे मानव अधिकार कैसे प्रमोट किए जाएं, ये भी यूनाइटेड नेशन ही देखता है. ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर्स हैं. तो इसमें ओरिजिनली जब ये बनाया गया था, स्टार्टिंग में जो कि बनाया गया था 1945 में, जब इसके ओरिजिनल मेंबर उस टाइम में थे 51 मेंबर्स. एंड प्रेजेंट में, दैट इज इन द ईयर 2023, टोटल प्रेजेंट मेंबर हैं इसके 193 मेंबर्स. एंड जो लास्ट यानी कि लेटेस्ट स्टेट जो था जिसने ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशन को, मतलब कि ओरिजिनल जब मेंबर्स थे 51, तो 51st जो मेंबर था वो रहा था साउथ सुडान, जिसने इसको ज्वाइन किया था इन द ईयर 2011 में. ओके, तो आप ये याद रखिएगा. और ये पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि विच इज द लेटेस्ट स्टेट टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन, तो वो है साउथ सुडान, जिसने ज्वाइन किया था 2011 में. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन. इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, एंड ये कैसे क्रिएट किया गया यूनाइटेड नेशन वो हम जानेंगे. ओके, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, नेशंस वर इन रूइंस एंड वर्ल्ड वांटेड पीस. इसका सिंपली मीनिंग है, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हमारे देश में चल रहा था एंड जब वो खत्म हो चुका था तो नेशन रुइन हो चुके थे, मतलब वो हालात उनके बिगड़ते ही जा रहे थे. तो वर्ल्ड क्या चाहता था? वर्ल्ड वांटेड पीस. उस टाइम में वर्ल्ड को क्या चाहिए थी? शांति चाहिए थी. इसीलिए यूनाइटेड नेशन को फ्रेम में लाया गया, एंड इसका पर्पस यही बनाया गया कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जाए. ओके, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन को फ्रेम में लाया गया. वो हम देखते हैं कैसे फ्रेम में लाया गया. मतलब कि टोटल 50 कंट्रीज थी जिन्हें गैदर करके, कहाँ गैदर किया था? सैन फ्रांसिस्को में इन द ईयर 1945 में. टोटल कितनी कंट्रीज थी? 50 कंट्रीज थी. उन्हें गैदर करके सैन फ्रांसिस्को में इन द ईयर 1949 में उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया गया. ठीक है, उस डॉक्यूमेंट का नेम था द यूनाइटेड नेशन चार्टर. मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल 50 कंट्रीज गैदर्ड हुई थी. कहाँ गैदर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में गैदर हुई थी इन द ईयर 1945 में. इन 50 कंट्रीज ने मिलके एक डॉक्यूमेंट को साइन किया था, जिस डॉक्यूमेंट का नेम था यूनाइटेड नेशन चार्टर. एंड इस डॉक्यूमेंट की वजह से क्या बनाया गया था? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, एंड उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम था द यूनाइटेड नेशंस. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नेक्स्ट हम देखते हैं जो
चार्टर था, ये जो यूनाइटेड नेशन चार्टर हमने अभी डिस्कस किया, इस चार्टर को कब साइन किया गया था? इसको साइन किया गया था, आप ये याद रखिएगा कि ये साइन कब किया गया था, 26 जून 1945 को बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 कंट्रीज। मतलब कि टोटल 50 कंट्रीज ने इस यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन किया था 26 जून 1945 को। बट जो 51st कंट्री थी वो थी पोलैंड, जिसको इसने साइन किया था बाद में, लेटर, and became one of the original 51st member state. ओके, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछ लेता है एमसीक्यूज में कि लास्ट कंट्री कौन सी थी जिसने यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन किया था, वो थी पोलैंड। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज चार्टर केम इनटू फोर्स। इससे पहले हमने देखा कि ये साइन किया गया था 26 जून 1945 में, बट इसको फोर्स में कब लाया गया था? इसको फोर्स में लाया गया था 24 अक्टूबर 1945 में। ओके, तो तब इसको क्या नेम दिया गया? द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945 में। ओके, दैट्स व्हाई यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर। इसीलिए जब वो ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आया था 24 अक्टूबर को, तो उसी दिन को हम यूनाइटेड नेशन डे के नेम से सेलिब्रेट करते आए हैं आज तक। ओके, but before United Nation, the League of Nations was existed but failed during World War II. but इससे पहले मतलब नेशन की, हमारे जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी? लीग ऑफ नेशंस। तब ये एग्जिस्ट करती थी बिफोर यूनाइटेड नेशन से पहले, बट ये फेल हो गई ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में। ओके, उसका रीजन भी हम देखेंगे कि ये क्यों फेल हुई, द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन जब फेल हो गई, इसीलिए उसके बदले यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द लीग ऑफ नेशंस के बारे में, जो कि पहले एग्जिस्ट करती थी बिफोर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले। ओके, बट इसके बारे में हम देख लेते हैं कुछ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि बनाया गया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में, एंड इसको स्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1919 अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ओके, इसे बनाया गया था अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के, विच इज नोन एज लीग ऑफ नेशंस। एंड इसका भी एम था सेम, टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, वर्ल्ड वाइड इसको इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए बनाया गया था एंड पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए बनाया गया था सिंपली। ओके, ये जो लीग ऑफ नेशन है, इसी से जुड़ी हुई एक और संस्था बनाई गई थी जिसका नेम है इंटरनेशनल लीग लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये दोनों साथ ही में बनाई गई थी इन द ईयर 1919 में अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। एंड ये दोनों ही एजेंसी थी जो कि आज भी, ये वाली जो एजेंसी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये आज भी एग्जिस्ट करती है, बट लीग ऑफ नेशन को डिमोलिश कर दिया गया था। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, लीग ऑफ नेशन प्लस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस बोथ वर कंबाइंड एजेंसीज अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ओके, बट ये जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये आज भी एग्जिस्ट करती है, बट जो लीग ऑफ नेशन है इसको सीज कर दिया गया था, इसको डिमोलिश कर दिया गया था ड्यू टू इट्स एक्टिविटीज आफ्टर फेलिंग टू प्रिवेंट द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। बट ये जो लीग ऑफ नेशन है इसको डिमोलिश कर दिया गया था क्योंकि इसको बनाया गया था ड्यूरिंग द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के एंड में बनाया गया था ताकि ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड को रोक पाए एंड वर्ल्ड में शांति आ सके, पीस आ सके, कोऑपरेशन आ सके टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। बट ये ऐसा करने में असमर्थ रही और वर्ल्ड वॉर 2 भी होता रहा, जिसकी वजह से काफी डिस्ट्रक्शन होते रहे, डिमोलिशन होते रहे वर्ल्ड में एंड अशांति आती रही, बट ये उसको करने में असमर्थ रही। यहाँ पे रीजन ही लिखा है, ये आप देख लीजिए, ड्यू टू इट्स एक्टिविटीज आफ्टर फेलिंग टू प्रिवेंट द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसीलिए इसको डिमोलिश कर दिया गया था लीग ऑफ नेशन को, एंड इसको रिप्लेस करके किसे बनाया गया था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि आज भी एग्जिस्ट करती है। एंड अब हम दोबारा से आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन पर, एंड इसके बारे में हम जान लेते हैं कुछ। ये जो नेम है, द नेम यूनाइटेड नेशंस, कॉइन्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ओके, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ये जो यूनाइटेड नेशन वर्ड है, नेम है, इसको कॉइन किसने किया था? सबसे पहली बार इसको कॉइन किया गया था यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनका नेम था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड नेक्स्ट इज
first used in declaration by United Nations on 1st January 1942 during Second World War. अब ये जो टर्म है यूनाइटेड नेशन, ये पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था ऑन 1st of Jan 1942 ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड आपने यूनाइटेड नेशन का लोगो देखा ही होगा. ओरिजिनल लोगो जो है यूनाइटेड नेशन का, उसको किसने बनाया था? उसको बनाया गया था बाय अ टीम ऑफ डिजाइनर्स इन 1945. इस टीम के ये जो डिजाइन करने आए थे यूनाइटेड लोगो को, ये एक पूरी टीम आई थी. एंड उस टीम के जो हेड थे, जिन्होंने लेड किया था उस टीम को, लीडर थे, उनका नेम था ओलिवर लिंकन लैंगक्विस्ट. ओके, सो जस्ट रिमेंबर हिज नेम. एंड आपसे पूछा भी जाएगा कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है यूनाइटेड नेशन में. यूनाइटेड नेशन में सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि टोटल 6 लैंग्वेज हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हैं. वो कौन कौन सी हैं? वो है अरेबिक, Chinese, English, French, Russian, Spanish. Okay, these are the 6 languages, 6 official languages of United Nations. So just remember these languages name. Okay, Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish. Okay, so just remember these languages. Now next हम जानेंगे यूनाइटेड नेशन सिस्टम के बारे में. इसके अंडर टोटल कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन वर्क करता है? इसके अंडर टोटल 6 यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं. ओके, मेन ऑर्गन्स हैं ये सारी जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन वर्क करता है. ये हैं, फर्स्ट वन इज जनरल असेंबली, सेकेंड वन इज सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, fifth one is secretariat, and last one is, that is the sixth one, trusteeship council. These are the 6 यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल ऑर्गन्स. ये जो यूनाइटेड नेशन है ये एक सिस्टम है जिसके अंडर ये 6 टोटल ऑर्गन्स हैं जिनकी वजह से ये यूनाइटेड नेशन वर्क करता है, ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एंड ऑल वर इस्टेब्लिश इन 1945. इसको आप ये मत समझिएगा कि इसको अलग अलग इस्टेब्लिश किया गया था इन ऑर्गन्स को. ये जो सारे ऑर्गन्स हैं इनको इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1945 में, एक साथ, व्हेन द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड. जब ये फाउंड किया गया था यूनाइटेड नेशन इन द ईयर 1945 में, तो उसी टाइम में ये टोटल 6 यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल ऑर्गन्स को फाइंड कर लिया गया था. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज 6 ऑर्गन्स. एंड अगर आपको इन ऑर्गन्स के बारे में और डिटेल में जानना है एंड यूनाइटेड नेशन सिस्टम के बारे में जानना है डिटेल में, एंड इन सब के बारे में जानना है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ उस पर, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं. यहाँ आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगी आपको. सो जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो. उसके अंदर सारी डिटेल्स होंगी ये 6 यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में. एक एक के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में समझा रखा है. Okay, so this is the end of a topic, and I hope you have found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share, and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye. Take care.